हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। एक बड़ी खुशखबरी जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी है। अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए 2025 में, कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, तो अब बिना एग्ज़ाम के एक नया फॉर्म निकला है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, ओनली ऑन यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं। साथ ही में एक नहीं दो नहीं, टोटल आपके 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सीटें भी 1800 सीटें हैं। ओके, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। सब कुछ आपका विदाउट होगा। ओके, यहाँ होगा कैसे, तो 10th और 12th परसेंटेज के बेस पे हम आपको बताएंगे कि आपकी 10th और 12th में क्या परसेंटेज होनी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो कॉलेज जुड़े हुए हैं, इनकी कॉलेज फीस 0 है। आपसे एक भी रुपए कॉलेज फीस नहीं लगेगा। साथ ही में अगर आपको कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है, तो हॉस्टल फीस भी आपसे 0 रुपए लगेगी। ओके, यहाँ फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई है। आज 18 जुलाई हो गई है। अभी समय भी आपके पास काफ़ी है। अगर फॉर्म को भरना चाहें तो भर दीजिएगा, क्योंकि 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म की फीस कितनी लगती है, ये सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपने परम मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पर और उस वेबसाइट पर चल के आपको जानकारी देते हैं। वेबसाइट है आपकी DGM-UP गवर्नमेंट। ओके, ये है आपकी वेबसाइट DGM-UP गवर्नमेंट। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसी पर क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू इंटरफेस आएगा, वहीं पे सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ओके, ऐसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे DGM-UP गवर्नमेंट, आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ANM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। बस आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने न्यू इंटरफेस खुल के आएगा, जहां आप देख सकते स्पष्ट लिखा हुआ है ANM के बारे में, ANM ट्रेनिंग फॉर ईयर 2025। देखो, हम जो यहाँ कोर्स की बात कर रहे हैं, जो विदाउट एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, ये ANM कोर्स के लिए निकले हुए हैं। ठीक है, ANM कोर्स के लिए ये फॉर्म निकले हुए हैं, जिसकी टोटल 1800 सीटें हैं और आपके 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। उससे पहले अगर हम यहाँ बात करें, क्या इस फॉर्म को गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, ओनली ऑन यहाँ पर आपकी गर्ल्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। बॉयज इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ANM कोर्स ओनली लड़कियों के लिए होता है। ANM ओनली लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये विदाउट एग्जाम ANM फॉर्म जो निकले हैं, इसका जो भी स्टूडेंट्स फायदा उठाना चाहता है वही उठा ले। ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ आपको कोर्स को चुनना होगा। ठीक है, आप यहाँ कोर्स चुनेंगे, भाई एक ही कोर्स है ANM पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आगे आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा, जहां आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, महत्वपूर्ण जानकारी, अपना आवेदन कैसे पूर्ण करें, यहाँ से आप साइबर कैफे पे जाकर के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, क्या इसके दिशा निर्देश हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पुनः आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर वन बाय वन करके हम सभी ऑप्शन पर क्लिक करें।
या आप बताओ तो फिर सामान्य दिशा निर्देश दिखा देते हैं। सामान्य दिशा निर्देश में आपके सामने सारी जानकारी आ जाएंगी। ओके, जैसे ही हम इसके सामने क्लिक करेंगे तो देखो भाई आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले यहाँ 31 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका एएनएम है 2025 के लिए निकला हुआ है, ये आपका काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। ओके, यहाँ पर ओनली ऑन महिलाओं के लिए फॉर्म है, महिला अभ्यर्थी ही इसको अप्लाई कर सकती हैं। देखो भाई SC ST श्रेणी के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC वालों को 3 वर्ष की छूट है। किस में छूट है? तो आयु में छूट है। देखो जो यहाँ पर आपकी एज है, उम्र सीमा जो है 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और 35 वर्ष से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एज का मतलब एज का डाटा है, लेकिन यहाँ छूट मिल रही है। SC और ST वालों की 40 ईयर चलेगी और OBC वालों की 38। यहाँ पर छूट दी जा रही है SC ST और OBC वालों को, जबकि जनरल वालों की 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 36 यहाँ पर आपके प्रशिक्षण केंद्र हैं, सभी गवर्नमेंट हैं। ओके, यहाँ देखो जब आपको फॉर्म को भरेंगे ना, उस टाइम आपको कॉलेज भी भरने होंगे। कॉलेज की वरीयता आप क्रम से देंगे, जो छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। वैसे आप 1 बाय 1 करके क्रम के अनुसार आप लोग यहाँ अपने कॉलेज को भरेंगे। ओके, यहाँ पर आवेदन में गलत सूचनाएं, गलत शुल्क तथा गलत प्रमाण पत्र अंकित अपलोड किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी तो करेक्शन डेट नहीं आएगी, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, यहाँ आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों हो, ऐसा प्रमाण पत्र मान्य होगा जो निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, यहाँ देखो भाई स्टेट का चलेगा। ठीक है, यहाँ जो आपके प्रमाण पत्र चलेंगे वो स्टेट के चलेंगे, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। आपका OBC वालों का और EWS कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि का ही निर्गत होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर आपका OBC और आपका EWS जो है वो आपका यहाँ लगेगा। ये OBC वालों का जाति प्रमाण पत्र, EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो अपना EWS लगा सकते हैं। ओके, यहाँ इसकी तिथि दी जा रही होगी। क्या इसकी तिथि अभी देखो हम आपको बता देंगे कि कितना चलेगा आपका। यहाँ देखो नीचे लिखा जरूर होगा, ये देखो पहले समझो। आपका जो OBC वालों का जाति प्रमाण पत्र है वो 1/8/2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। ओके, जबकि EWS जो है वो 1/8/2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। समझ गए? आगे देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है। और अदर स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। कौन भर सकता है? जो पहले से आशा कार्य करती हैं, आशा संज्ञानी हैं और जिन्होंने NHMA के अंतर्गत 5 वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया है, ऐसी गर्ल्स भी हमारी इस फॉर्म को भर सकती हैं। ओके, आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपको डालना अति आवश्यक है। बैंक अकाउंट का विवरण उस पर अंकित होना चाहिए। ठीक है, आपका आवेदन है तो अभ्यर्थी का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। ओके, साथ ही में यहाँ पर देखो आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा तथा अभ्यर्थियों के पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अदर स्टेट के भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होंगे। ओके, यहाँ पर देखो मेन है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपको पंजीकरण करना है। बैंक मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जाएगा। ओके, ये आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने। एक ID प्रूफ,
10th और 12th की मार्कशीट तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इसी के बेस पर एडमिशन हो रहा है। और चरित्र प्रमाण पत्र जो आप यानी कि टीसी जो आपको स्कूल में मिलेगी जहां से आपने 12th पास कर रखी है। और ईडब्ल्यूएस बता दिया मैंने, ओबीसी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी वालों का भी कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ओके, ये था आपका डाटा। अब आ चुका है आपके सामने कॉलेज का डाटा। कॉलेज की लिस्ट क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। आगरा का कॉलेज है, अलीगढ़ का है, अयोध्या का है, आजमगढ़ है, बलिया है, बांडा है, बरेली है, बस्ती है, बिजनौर है, इटावा है, फरुखाबाद है, गोरखपुर है, हापुड़ है, जौनपुर है, झांसी है, जीटी रोड कानपुर है, लखीमपुर है, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और वाराणसी के 2 कॉलेज हैं। इस प्रकार के टोटल आपके 36 कॉलेज हैं और सभी कॉलेजों में आपकी 50-50 सीटें हैं। ओके, 50-50 सभी में सीटें हैं। समझे इतनी बात को? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब बचा आपका कॉलेज फीस और बची है आपकी कट ऑफ के बारे में और फॉर्म फीस के बारे में। चलिए मैं आपको कॉलेज फीस और बताऊंगी आपको फॉर्म फीस, उसके बाद आपको जानकारी दूंगी कट ऑफ के बारे में। ओके, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, क्योंकि भाई जैसी इमेज डली है वैसी ही हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सारी चीजें हम आपको बता चुके। फिर भी छोटा सा डाटा देख लीजिए। आप 12th पास होने चाहिए। ओके, यहाँ पर आपके जो 12th में 45% होने चाहिए जो ओबीसी और जनरल और ओबीसी वाले, और अदर जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके 40% होने चाहिए 12th में। ओके, यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स जो हैं आशा संग्रानी जो उन्होंने पहले से काम कर रखा है, 5 साल का जिन्हें अनुभव है, वो गर्ल्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। फॉर्म की फीस क्या है? जनरल वालों की 200 रुपये है और अदर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी फॉर्म फीस 100 रुपये है, ओबीसी एससी एसटी वालों की, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ 80% सीटें जो वो महिलाओं के लिए हैं, 20% सीटें आशा जो आपकी कार्यकर्ती आशा संग्रानी है उनके लिए हैं जिन्होंने 5 वर्ष तक काम कर रखा है। ओके, यहाँ पर आपका बस वही सारी चीजें दी गई हैं। आप 12th पास होने चाहिए, मेरिट सूची आएगी, उस पर आपका नाम होगा या नहीं होगा ये हम आपको समय रहते जानकारी देते रहेंगे। चलिए अब हम आपको बस बताएंगे कट ऑफ क्या रहती है, सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, चलिए तो अब हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। एक जानकारी हम पुनः आपको दे दें कि कॉलेज फीस रियल में 0 रुपये है, ठीक है। यहाँ गर्ल्स को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है। और देखो भाई, हॉस्टल जिस कॉलेज में होगा वहाँ हॉस्टल फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी। अब आप कहोगे मैम जी आप बता दो किस कॉलेज में हॉस्टल है, तो कॉलेज में जो हॉस्टल है उसकी लिस्ट हमारे पास नहीं है और ना ही किसी वेबसाइट पर अपलोड है। अगर होती तो मैं आपको बता देती, ऐसा है नहीं। ओके, हम आपको देखो कट ऑफ बताएंगे एएनएम की क्या रहती है। जो 20% आशा वर्ग की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है। ओके, जनरल की पिछली ईयर 2024 की कट ऑफ बता रही हूं मैं, यही लगभग में आपकी 2025 में जाएगी। जनरल आपकी 64, ईडब्ल्यूएस 44, ओबीसी 57, एससी 55 और एसटी 44 गई हुई थी। 2% सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हैं, जिसमें जनरल की 64, ओबीसी की 52 और एससी की 59 कट ऑफ गई हुई थी। ओके, यहाँ पर 5% सीटें भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ 50 गई हुई थी। देखो यहाँ कट ऑफ एक बार समझ लो कैसे बताई जा रही है। आपको 10th और 12th की परसेंटेज को जोड़ लेना है और 2 का भाग लगा देना है। ओके, उसी के बेस पर ये कट ऑफ लिखी हुई है। 10th और 12th परसेंटेज को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी 80% अब बची सीटें हैं ये आपकी अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ 84, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 81, एससी 79
और एसटी 75 गई हुई थी, इसकी कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि भाई विदाउट एग्जाम एएनएम के फॉर्म में एग्जाम देना नहीं होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। ओके, अगर आपके इसके ऑलमोस्ट है 10th 12th मिला करके, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। वैसे फॉर्म फीस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी रहती है, पिछले काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसी के साथ आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।